हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने बुद्ध की एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है हमें इस जीवन में दुख क्यों मिलते हैं। एक बार बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के समीप आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैंने आपके बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस दुनिया को समझने में निकाल दिया। मैं यह समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई किसी को समझना चाहता है। सभी तरफ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थी दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही आप हैं बुद्ध, आप भी निस्वार्थी दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें यहाँ अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, अंधकार नहीं तो क्या है? मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे अपने पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करवा देंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसका विरोध किया और मेरा विवाह एक दूसरी लड़की से कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे जीवन में जो आई है, मेरी पत्नी, मेरा ख्याल रखेगी तथा मेरी सभी कार्यों में साथ देगी। मैं एक कवि था, लेकिन उसे मेरी कविताओं में रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं कविताएं छोड़ कोई और कार्य करूं जिससे धन की अधिक प्राप्ति हो, और इसके लिए वह मुझसे रोज झगड़ा करती। उसने मेरा जीवन नर्क बना दिया। तब मैंने निश्चय किया कि मैं घर त्याग दूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। और एक दिन मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। मैं अपने मित्र के पास गया जिससे मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी सहायता जरूर करेगा, लेकिन उसने भी मेरी सहायता नहीं की। तब मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सभी लोग अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। कोई किसी को नहीं समझता और ना ही कोई किसी की मदद करना चाहता है। इसके बाद मैं साधुओं और सन्यासियों के साथ रहने लगा। वहाँ मुझे अनेक गुरुओं का आशीर्वाद मिला। मैंने नई नई ज्ञान की बातें सीखी और मैंने जाना कि यह दुनिया एक माया से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और इस माया में पड़ा रहता है। मैं खुशनसीब था जो इस माया से बाहर निकल आया। अब मुझे पता है कि हम ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही अपने परलोक को सुधार सकते हैं, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमें वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। और मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान के उस शिखर तक ले जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह घड़ा देता हूँ। इस घड़े पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाई हैं। इस घड़े की तुम्हें रक्षा करनी है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस घड़े को कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात? मैं इस घड़े की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। बुद्ध ने कहा, एक और बात जो तुम्हें करनी है, तुम्हें रोज सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल की व्यवस्था करनी है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है तथा वापस आकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और जब तक मैं ना कहूँ, मेरे ध्यान, प्रवचन या सभा में आने की अनुमति नहीं है। सही समय आने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा और अगर यदि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना, तभी मैं तुमसे कोई बात करूंगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। वह व्यक्ति रोज बड़े ध्यान से अपना कार्य करने लगा। ऐसा करते करते उसे एक माह बीत गया, लेकिन बुद्ध ने उसे नहीं बुलाया। तब वह खुद ही बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने उससे कहा था कि यदि वह उनसे बात करना चाहता है तो वह घड़ा लेकर आए। वह व्यक्ति घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। घड़ा देखकर बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे यहाँ काम करते करते एक माह से भी ज्यादा हो गया है। काम तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे अभी तक सभा में नहीं बुलाया है। बुद्ध ने कहा कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपना काम करता रहा। धीरे धीरे 2 माह बीत गए। अब वह व्यक्ति बुद्ध के सामने घड़ा लेकर फिर से उपस्थित हुआ। उसने फिर से बुद्ध से कहा, आपने मुझे सभा
में नहीं बुलाया। बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य ही बुला लूंगा। वह व्यक्ति फिर से अपने कार्य में लग गया और ऐसा करते करते 1 माह और बीत गया। अब उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। वह बुद्ध के एक और शिष्य आनंद के पास गया और आनंद से बोला, हे आनंद, बुद्ध मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए लोगों को बुद्ध ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी सभा में ध्यान और ज्ञान सीखने के लिए उन्हें आने दिया, लेकिन मुझसे कहा। आनंद ने उस व्यक्ति को बीच में रोकते हुए कहा, बुद्ध ने तुमसे जो भी कहा है वह केवल तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। जो घड़ा उन्होंने तुम्हें दिया है वह खुद उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। अभी तक उन्होंने यह घड़ा किसी को नहीं दिया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो वह घड़ा तुम्हें मिला। वह व्यक्ति वहां से चला गया और सोचने लगा कि बुद्ध ने एक घड़ा देकर उसे गुलाम बना लिया है। आखिरकार एक दिन उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे गया और वह बुद्ध के सामने घड़ा लेकर उपस्थित हुआ और उसने कहा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने एक बार भी मुझे ध्यान सभा में आने के लिए नहीं कहा। आखिर आप मुझसे कब कहेंगे? मैं कब सीखूंगा? कब मुझे ज्ञान मिलेगा? आप मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने यह घड़ा देकर मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मुझे जब आपसे बात करनी होती है तब मैं ये घड़ा लेकर आपके पास आता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे ज्ञान देंगे, लेकिन आप मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शीघ्र ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और कहने लगा कि अब मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप झूठा ही ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई जरूरत नहीं है। और उस व्यक्ति ने घड़ा जमीन पर दे मारा और वह घड़ा टूट गया। बुद्ध जमीन पर पड़े घड़े के टुकड़ों को एक कपड़े में समेटने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति थोड़ा लज्जित हुआ और बुद्ध से क्षमा मांगते हुए बोला, जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह उम्मीद पूरी ना हो तो वह दुख का कारण बन जाती है। एक पिता को अपने पुत्र से उम्मीद होती है कि वह उसके दिखाए रास्ते पर चले। ऐसे ही एक पुत्र को अपने पिता से उम्मीद होती है कि उसके देखे रास्ते पर उसके पिता उसकी सहायता करेंगे। ऐसे ही कुछ उम्मीदें एक पति को अपनी पत्नी से होती हैं और दूसरी तरफ एक पत्नी को भी कुछ उम्मीदें अपने पति से होती हैं। देखा जाए तो इस दुनिया में लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ उम्मीदें करते ही हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि उम्मीदें तो एक की ही पूरी होती हैं और एक की नहीं। और यही उम्मीदें पूरी ना होने के कारण क्रोध का रूप ले लेती हैं। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, तब व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान है, जो हम किसी की तरफ फेंकना चाहते हैं, लेकिन वह पहले आप ही के हाथ जला देती है। बुद्ध ने अपने कपड़े से घड़े के टुकड़ों को निकाल कर सामने रख दिया और उस व्यक्ति से बोले, क्या तुम इस घड़े को वापस जोड़ सकते हो? वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, बुद्ध मुझे क्षमा कर दें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी भर दूसरों से उम्मीदें रखी और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो तुम क्रोधवश वहाँ से भाग आए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान हुआ। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? भगवान बुद्ध ने कहा, जब भी तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे, लेकिन यदि तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तब तुम खुद भी सुख पाओगे और दूसरों को भी सुख दोगे। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में जगह दें। मैं भी अब परम ज्ञान के रास्ते पर आगे निकलना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी पत्नी और पिता से क्षमा मांगो तथा अपना गृहस्थ जीवन जियो। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त की लालसा है वह गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के सदस्य रास्ते का रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी हो जाते हैं। अभी तुम्हें दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद करने लगा और अपने घर वापस लौट आया। यह देखकर बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को संघ में शामिल कर लेते हैं, फिर आपने उस व्यक्ति को वापस क्यों भेज दिया? बुद्ध ने आनंद से कहा, सुनो आनंद,
इस दुनिया में बुद्धि के विकास और ज्ञान के प्राथमिक चरण को प्राप्त करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी सांसारिक दुनिया से दूर रहकर या फिर सीधे सन्यासी होकर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए इस दुनिया में रहकर दुनिया को करीब से जानना जरूरी है, तभी वह आगे की यात्रा आरंभ कर सकता है। उस व्यक्ति ने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वह जीवन से भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक जीवन को जान लेगा, वह स्वतः ही ज्ञान का मार्ग खोज लेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।